Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निवेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबों के बीच लेकर के आए हुए बंधु एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा रहे हैं वॉल्यूम 10, जो कि वॉल्यूम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है बंधु। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि बहुत सारे सवाल आप आसानी से बना सके और आपके एग्जाम के लिए बेहतर रहेंगे बंधु। तो आप जरूर देखें इस वीडियो को अंत तक। और जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लाइक बंधु नहीं किए वो लाइक कर दीजिए। तब शेयर भी साथ साथ कीजिए बंधु। शेयर करने से क्या होगा जी, वो जो भाई बंधु हमसे जुड़ना चाहते हैं वो आसानी से जुड़ सके। और लाइक इसलिए कीजिए बंधु, हमारा थर्मामीटर है, थर्मामीटर काम करता है बंधु। तो जानते हैं कि आपके लिए कितने अच्छे अच्छे हम सवाल लेकर के आते हैं और एक एनर्जी पावरफुल होकर के बंधु आप सबों के बीच हम पढ़ाते हैं। तो आप सबसे पहले जाकर के लाइक कर दीजिए। उसके बाद आप ज़रूर ये बताइए कि हम जो करा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। फीडबैक बहुत बता देना ज़रूरी होता है बंधु। तो आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, जिससे कि हम और उसमें अच्छा अच्छा सा सवाल ला सके और आपको बता सके। तो चलिए बंधु, आज का क्लास देखते हैं कि वॉल्यूम 10 किस प्रकार रहने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। तो बंधु, जो आज का पहला प्रश्न है ये पूछा गया है 2019 के 5 मार्च प्रथम पाली में बंधु। और ये अभी हम 2019 का ही प्रथम पाली का 5 मार्च का करा रहे हैं। तो आप देखिएगा सारे सवाल आज इसी का रहने वाले बंधु, इसलिए आप ध्यान से भी देखिएगा। अगर इस तरह के सवाल आप अच्छे से बना लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में जो इस तरह के प्रश्न रहेंगे आपका आसानी से बन पाएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और बंधु हम बिलीव दिलाते हैं कि आपको एक भी एग्जाम जो है आपका जो ये सवाल रहेंगे बंधु, एग्जाम एक भी ना छूटेंगे। आप नोटबुक बना लीजिए और आप देखिएगा कि जब एग्जाम होगा तो कितने सवाल आप आसानी से बना सकते हैं और आप ही को सुविधा होगा। जैसे कोई सवाल आपके दिमाग से अगर उतर रहा होगा तो वीडियो बार बार कितना देखोगे बंधु आप। आपका सवाल नोटबुक में लिखा रहेगा तो आप देख लेंगे, उस प्रकार रिविजन करके आप एग्जाम देने जा सकते हैं बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं जो हमारा सवाल है तो किस प्रकार से है बंधु और इसकी भाषा को आप कैसे समझते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 टॉफियां खरीदी तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। कहता है 1 रुपया में जो है उसने कितना टॉफी खरीदे, 10 टॉफी खरीदे। टॉफी मतलब टी लगा दी बंधु। और कहता है 25% का लाभ कमाने के लिए, हमारा सीपी है। एकदम देखिएगा आसानी से धीरे धीरे बंधु समझेंगे, एकदम आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कहता है 25% का लाभ कमाने के लिए बंधु, 25% का लाभ कमाने के लिए कहता है कि 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी। यानी 1 रुपया जो हम खरीद रहे थे बंधु उसी में हम कितने टॉफी बेचेंगे, यानी व्हाट टॉफी बेचेंगे, कितनी ट्रॉफी बेचने होंगे 25% लाभ कमाने के लिए। तो बंधु इसको देखिएगा हम कितने तरीके से बता सकते हैं। कम से कम आपको 2 तरीके से बताएंगे, आप इसको समझिएगा। या तो एक टॉफी पे लेके जाके बताएंगे या 1 रुपया पर बताएंगे। तो आप जानना किससे चाहेंगे बंधु, कौन तरह से जाएंगे वो आप डिसाइड करोगे बंधु कि कौन सा विधि हमको जानना है। देखिएगा टॉफी का मतलब है कि 10 टॉफी का दाम 1 टका बंधु, यहाँ पे हम लिख देते। देखिएगा 10 टॉफी का दाम कितना है, 1 रुपया है। हम टॉफी पे ये सवाल बना रहे हैं तो 1 ट्रॉफी का दाम बंधु क्या होगा, 1 टी मतलब 1 टॉफी का दाम क्या होगा, 1/10 रुपया होगा। यानी जो बंधु हमारा सीपी पढ़ रहा है, करे मूल अगर जो पढ़ रहा है हमारा 1 टॉफी पर कितना पड़ रहा है, 1/10 रुपया पड़ रहा है। अब बंधु कहते हैं कि एक ट्रॉफी को अगर हम एक ट्रॉफी के साथ जो घटना घटेगा वो जितने भी ट्रॉफी होगा उसी के साथ वो घटना घटेगा। हमको कहता है कि 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचेंगे जो 25% का लाभ होगा। तो बंधु देखिएगा अगर हम एक टॉफी खरीदने जा रहे हैं तो कितना पड़ रहा है, 1/10 रुपया पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि जब एक टॉफी का दाम 1/10 रुपया पड़ रहा है तो कितना ट्रॉफी, तो हम समझ लेते हैं 10 ट्रॉफी है, क्योंकि इसका इन्वर्स करेंगे बंधु डायरेक्ट टॉफी आ जाएगा। अगर एक टॉफी जो रुपया में उसका इन्वर्स कर दी तो क्या आता है, 10 टॉफी हो जाता है। जब हम 10 टॉफी 1 रुपया में, तो एक टॉफी 1/10 रुपया हमारे 1/10 रुपया में एक टॉफी, तो पूरा टॉफी की संख्या कितना 10, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो चुका है। अब बंधु ये हमारा खरीद पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलिंग करें। सेलिंग देखिए कैसे कर रहे हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। 25% लाभ कमाना चाहेंगे तो देखिए 1/10 एक ट्रॉफी हम 25% लाभ कमाएंगे तो कितना बेचेंगे, 125, 125/100 देखिएगा 25 25 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, कितना बंधु 1/8।
यानी कि देखिए अब एक ट्रॉफी का दाम कितना हो गया बंधु, 1/8 रुपया में, 1/8 रुपया में बेचेंगे तब जा करके एक ट्रॉफी को यानी 25% का लाभ होगा। यानी कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रॉफी जब हम बेचेंगे बंधु 1/8 रुपया में तो कितना परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। यानी विक्रय मूल्य जो हमारा हुआ, जो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ, एकदम ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कि एक ट्रॉफी का दाम कितना, 1/8 रुपया विक्रय मूल्य। जब एक ट्रॉफी का दाम 1/8 रुपया बंधु विक्रय मूल्य, तो कितने ट्रॉफी होगी, तो लिख सकते हैं ना बंधु यहाँ पे 8 ट्रॉफी कितने रुपया में, 1 रुपया में बेचेंगे। एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार बंधु देखिएगा 10 ट्रॉफी को अगर हम 1/10 लिखते हैं तो एक ट्रॉफी दाम निकलता है, उसी प्रकार 1/8 रुपया अगर एक ट्रॉफी दाम है तो पूरा ट्रॉफी कितना होगा, 8, यानी 8 ट्रॉफी को बेचेंगे 1 रुपया में, तब जाके कितना परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। क्लियर है बंधु। तो आपका आंसर क्या हो गया, तीसरा नंबर हो गया। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा मित्र बंधु, एकदम सिंपल सी बात है। एक ट्रॉफी दाम निकाले 1/10, 25% लाभ पर बेचे तो 125/100 यानी 1/8 रुपया में, यानी एक ट्रॉफी का दाम 1/8 रुपया, इसलिए 8 ट्रॉफी का दाम कितना हो जाएंगे बंधु, 1 रुपया। क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं। यानी 8 ट्रॉफी हम 1 रुपया में बेचेंगे तो जाके 25% का लाभ होगा। तो बंधु ये हमारा पहला विधि था, फर्स्ट लॉ था, हम पहली विधि से आपको बता चुके हैं। अब देखिएगा सेकेंड लॉ आप कैसे जानेंगे बंधु। सेकेंड लॉ भी बहुत ही आसानी हमारा, एकदम समझना है आपको, कोई दिक्कत नहीं बंधु। पहला सवाल आप आसानी से समझ लीजिए, उसके बाद इस तरह के जो भी सवाल आएंगे तो बनेंगे। देखिएगा यहाँ भी वही लिखते हैं, 1 रुपया में मेरे मित्र बंधु कितना ट्रॉफी, 10 ट्रॉफी, यानी ये पड़ रहा है सीपी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम यहाँ रुपया पर बनाएंगे, ये बंधु हम ट्रॉफी पे बनाएंगे, हम रुपया पर बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर बंधु 10 ट्रॉफी का दाम 1 रुपया है, अगर इसी को सेलिंग करना चाहते हैं और कहते हैं कि 25% का लाभ कमाएंगे, देखिएगा 25% का क्या कमाएंगे बंधु, लाभ कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो हम देखेंगे कि 1 रुपया हम जब खरीद पड़ रहा 10 ट्रॉफी का, और यही 10 ट्रॉफी का दाम 1 रुपया है, अगर देखेंगे 10 ट्रॉफी हमारा अगर विक्रय मूल्य चलेंगे तो 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया से कितना अधिक बेचना होगा, तो इस पे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 रुपया पर, अभी ट्रॉफी हम 10 रहने देते हैं, वहाँ भी हम 10 पर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर बंधु 10 ट्रॉफी खरीद के लाते हैं, हमको आगे भी 10 ट्रॉफी बेचना हो और 25% का लाभ कमाना चाहेंगे बंधु, तो हम कितना में बेचेंगे, तो एक का देखेंगे 25% लाभ पर बेचने का मतलब 125/100, एकदम साधारण तरीका। देखिएगा 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यानी 5/4। एकदम ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बंधु हम 1.25 भी लिख सकते थे, अगर यहाँ लिखना होता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। यानी कि 5/4 रुपया में अगर हम बंधु बेचेंगे तो हमको 25% का लाभ होगा। तो 25% का लाभ होगा 5/4 रुपया में, यानी एक से हमारा अधिक हो चुका है ये, तब जाकर के 25% लाभ हो रहा है। तो 5/4 में जो हम बेचेंगे बंधु, 25% लाभ कमाएंगे, इसमें भी हम कितना ट्रॉफी बेचना होगा, 10 ट्रॉफी बेचना होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, 1 रुपया में 10 ट्रॉफी खरीद के लाए, अगर वही 10 ट्रॉफी हमको अगर बेचना होता है बंधु, 25% लाभ कमाना चाहेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो एक का ही हम 125/100 बेचेंगे, यानी एक से ज़्यादा अधिक रुपया में बेचेंगे। तो कितना में बेचेंगे, 5/4 रुपये में 10 ट्रॉफी बेचेंगे तो कितना होगा, 25% लाभ होगा। लेकिन हमको कह रहा है क्या, 1 रुपया में कितनी ट्रॉफी बेचनी होगी, तो 5/4 बराबर 10, तो 1 रुपया का कितना आ जाएंगे बंधु, 10/5 ये 4। अब देखिए यहाँ पे एकदम साधारण तरीका है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 5 देखिएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना 8, यानी कि बंधु 1 रुपया में हमको 8 ट्रॉफी बेचना होगा, क्योंकि 5/4 में 10 ट्रॉफी बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है। इसलिए बंधु 1 रुपया में जो बेचेंगे कितना ट्रॉफी बेचेंगे, 8 ट्रॉफी बेचेंगे। तो आप इसको समझ गए, या तो बंधु आप इधर से बना लो, या तो बंधु आप इधर से बना लो, कोई प्रभाव आंसर पर नहीं पड़ेगा और आपका सवाल सबसे आसानी से, सबसे सटीक तरीके से बनेंगे। अगर बंधु, अगर किसी भाई बंधु को इसमें अगर दिक्कत भी हुआ होगा, परेशानी भी हुआ होगा, जरूर आप कमेंट करिएगा। तब तत्काल बंधु हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, ये जो है पिछले प्रश्न पे ही आधारित प्रश्न है बंधु। अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है बंधु। हम आपके लिए एक सवाल फिर लाए हैं, इसको आप आसानी से समझ सके। तो बंधु सवाल क्या कहता है, इसको समझना है। यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं
तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि 33.1/3% का लाभ हो। सवाल बंधु ऐसे वहाँ 25% था, यहाँ क्या है 33.1/3% है। तो बंधु 33.1/3% का अर्थ होता है 33 या 99 100/3% क्या हो, लाभ हो। तो कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं है। अब देखिएगा क्या कर रहे थे हम, ध्यान दीजिएगा। 1 रुपये में कितने केले, 4 की दर से केले खरीद के लाए, यानी 4 केले लाए। तो बंधु 4 केले का दाम देख लीजिएगा, कहीं से बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। 4 केले का दाम कितना पड़ा, 1 रुपया पड़ा। इसलिए बंधु 1 केले का दाम कितना पड़ेगा, 1/4 रुपया पड़ेगा। क्लियर है। अब बंधु आगे चल के कहता है कि 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि 33.1/3% का लाभ हो। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारा 1 केले का दाम 1/4 रुपया हो गया। अगर 1/4 रुपया मतलब हमारे केले का दाम है, अगर आप देखिएगा 33.1/3% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 100 में 33.1/3 जोड़ेंगे। जैसे कि 25% लाभ हो रहा था तो 125 में बेच रहे थे बंधु, तो उसी प्रकार अगर इतना लाभ हो रहा है तो देखिएगा सीधा 100 प्लस 100/3%। कहीं दिक्कत है, 25% रहा था तो 125 हो रहा था, तो ये फ्रैक्शन में आ गया तो उसको ऐड करना होगा, कहीं दिक्कत नहीं। 1/4 गुना देखिएगा तो हो जाएंगे बंधु 300 और 1 400/3%। यानी अब इसको अगर हम लिखेंगे बंधु 1/4 गुना 400 यहाँ परसेंट है तो बंधु 3 गुना 100 होगा। एकदम ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 बंधु यहाँ डबल जीरो कैंसिल, 4 4 कैंसिल, क्या हो गया 1/3। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यानी जब 1 केले को बंधु 1/4 रुपया में खरीद रहे थे और 100/3% यानी 33.1/3% में अगर 1 केले को बेच रहे हैं तो बंधु कितना बेच रहे हैं, 1/3 में। यानी कह सकते हैं 1 केले का दाम अगर 33.1/3% का लाभ कमा रहे हैं तो 1 केले को 1/3 रुपया में बेच रहे हैं। अगर 1 केले का दाम 1/3 रुपया तो 1 रुपया में कितने केले बंधु, आप इसका इन्वर्स कर देंगे। 1 रुपये में कितना केला बेचना होगा, 3 केले बेचना होगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बंधु। यानी 1 रुपया में 3 केले बेचेंगे तब जाकर के हमको 33.1/3% का लाभ होगा। यानी एकदम सिंपल सी बात है। बार बार हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। 1 केले का दाम 1/3 रुपया, तो 1/3 रुपया में 1 केले, इसे 1 रुपया में कितना, 3 1 का 3 केले। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं बंधु। एक विधि से तो आपने इधर से बना लिया। अब देखिएगा हमारा सेकेंड लॉ से भी ध्यान दीजिएगा। सेकेंड लॉ भी कुछ नहीं है, एकदम ध्यान देना है। यहां ले लेते बंधु, देखिए 1 रुपया में बंधु कितना केले लाए, 4 केले लाए। एकदम सिंपल शॉर्ट है। देखिएगा अगर 4 केले खरीद के लाए बंधु, अगर 4 केले को भी बेचे और हम कह दें कि इस पे जो कमाते हैं हम कितना, 33.1/3% का लाभ कमाना चाहते हैं और 4 केले को बेचेंगे। 4 केले खरीद के लाए और 4 केले को बेचेंगे, 33.1/3% लाभ कमाना चाहते हैं, तो बंधु 1 रुपया से अधिक में बेचना होगा कि नहीं बेचना होगा। तो कितना अधिक में बेचेंगे ये ध्यान दीजिएगा। 1 गुना 33.1/3% का मतलब 100/3%। और अगर हम इतना परसेंट लाभ पर बेचेंगे तो 400/3% लाभ पर बेचेंगे बंधु। अगर 25% लाभ पर बेचना होता तो 125 में बेचते, तो ये हम काम यहाँ भी करेंगे। 400/3 और परसेंट के लिए गुना बंधु 100, ये परसेंट आपका आ जाएंगे नीचे। अब देखिएगा डबल जीरो कैंसिल, यानी ये देखिए अब क्या हो गया 4/3। सीधा सीधी बात देखिए कि 1 रुपया में 4 केले खरीद के लाए और 4 केले को अगर बेचेंगे और 33.1/3% लाभ कमाना चाहेंगे तो कितना बेचना होगा बंधु, उतना केले को 4/3 रुपया में। अब यहाँ लिख सकते हैं, अब देखिएगा 4/3 रुपया में कितने केले, 4 केले बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, 33.1/3% का लाभ होगा। बंधु कितना रुपया का बेचने कह रहा है कि 1 रुपये में कितने केले बेचेंगे, तो 1 रुपये की बात है बंधु, तो 1 रुपये से निकाल लीजिए 1 बराबर 4 और यहाँ 4/3 दिया हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 गुना ऊपर चले जाएंगे बंधु 3 और बटे कितना 4, 4 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे बराबर क्या हो गया मेरे मित्र बंधु, बराबर 3 निकल गया। यानी कि आप देख लिए कि 1 रुपये में कितने केले बेचेंगे बंधु, 3 केले बेचेंगे, तब जाकर के 33.1/3% का लाभ होगा। तो बंधु पिछले प्रश्न की तरह ये प्रश्न था, आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु, जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका पूछा गया 2019 5 मार्च के प्रथम पाली में बंधु। और सवाल क्या कहता है इसको देखिएगा। एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तकों की संख्या से गैर
गैर कहानी पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4:5 था और कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 900 थी। जब कहानी की कुछ और किताबें खरीदी गई तो अनुपात 8:9 हो गया। खरीदी गई कहानी की किताबों की संख्या ज्ञात करें। तो बंधु भाषा बड़ा लग रहा है, लेकिन सबसे छोटा प्रश्न है इसका। देखिए कैसे बनाएंगे। बंधु आप एक पुस्तकालय में जाते हैं, वहाँ दो तरह के आपको पुस्तक उपलब्ध रहते हैं, एक कहानी और दूसरा बंधु गैर कहानी। दो तरह के पुस्तक उपलब्ध हैं और कहता है कहानी की पुस्तकों की संख्या से गैर पुस्तकों की कहानी की संख्या का अनुपात कितना बंधु 4:5 था। यानी ये 4 था और ये कितना था 5 था जब आप पुस्तकालय में गए। और आगे लिख भी दिया और कहानी की पुस्तकों की कुल संख्या 900 थी। यानी ये जो कहानी की कुल पुस्तकों की संख्या थी बंधु कितना थी 900 थी। आगे चल के कहता है, ध्यान देना है, जब कहानी की कुछ और किताबें खरीदी गई, यानी कहानी की कुछ और किताबें खरीदी गई, मान लीजिए कितना किताबें खरीदी गई, x किताबें खरीदी गई। जब ये कुछ किताबें खरीदी गई तो अनुपात 8:9 हो गया। पहले कितना था 4:5, अब बंधु क्या हो गया 8:9 हो गया। तो कहता है खरीदी गई कहानी की किताबों की संख्या ज्ञात करें, यानी x का मान निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा क्योंकि x हम मान लिए हैं खरीदी गई किताबों की संख्या। बंधु भाषा यही है, अब इसके अलावा तो कोई भाषा है नहीं, इसलिए बंधु सबसे पहले अगर भाषा पे हमारा पकड़ आपका पकड़ हो जाता है तो सवाल सबसे फास्ट बनता है। कोई भाई बंधु अभी भी हैं जिनको ये भाषा समझ में नहीं आया है, आ गया होगा बंधु, क्योंकि ऐसे ही हम समझे हैं। अब आगे चल के ध्यान दीजिएगा, अगर कहानी की किताबों की संख्या बंधु 900 दिया है तो हम 900 ये 4 के अनुपात के बराबर करके तो गैर कहानी की भी किताब निकाल लेंगे, उसके बाद आगे भी हम देख लेंगे। तो देखिएगा, यानी जब कहानी है तो कहानी का जो हमारा जो किताब का जो पुस्तकालय में संख्या का अनुपात है वो क्या है 4 है और गैर कहानी का कितना है 5 है। इसका मतलब बंधु यही 4 बराबर कितना है 900 है। एकदम देखिएगा, तो 1 बराबर निकालिए क्या हो जाएगा 900/4 हो जाएगा। आप इसको भाग दे दीजिए बंधु, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8 बंधु 2 बचा, 5 चौक 20 यानी 225 हो गया। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 बराबर 225 तो 5 बराबर बंधु क्या आ जाएंगे तो 225 गुना 5। अब देखिए 5 है 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1125। यानी कह सकते बंधु अगर कहानी की किताब की संख्या 900 होंगे तो गैर कहानी की किताब की संख्या कितना होंगे 1125 होंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी इनके सहारे में इनका मान निकाल लिए, क्योंकि 4 बराबर इतना तो 5 बराबर इतना। क्लियर है, 4 बराबर इतना तो 1 बराबर इतना तो 5 बराबर निकल गया। अब आगे चल के देखिए बंधु क्या कह रहा है सवाल, कि अगर कहानी हमारा कितना है 900 है, कहता कहानी की किताबें में कुछ किताबें खरीदी गई, तो कुछ किताब कितना खरीदी गई x। अब देखिएगा गैर कहानी की किताब हमारा कितना है 1125। एकदम कहीं को दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अगर जैसे कहानी की किताब खरीदते हैं बंधु, गैर कहानी तो खरीदते नहीं, तो जैसे खरीदे यानी x खरीदे तो अनुपात क्या हो गया 8:9 हो गया। तो इसके बराबर लिख सकते हैं बंधु 8/9। कहीं को दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा बंधु, हम फिर पुनः समझा रहे हैं। कहानी और गैर कहानी का अनुपात 4:5 था पुस्तकालय में, लेकिन कहानी की किताब की संख्या 900 दिया हुआ था। कहता है जैसे अगर कुछ किताबें इसमें खरीद लेते तो अनुपात हो जाता 8:9, लेकिन खरीदे बंधु कहानी का और चेंज हो गया दोनों का, क्योंकि इसका अनुपात से रिलेशन है बंधु कि जोड़ते हैं या घटाते तो अनुपात चेंज हो जाता है, रेशियो का प्रॉपर्टीज है। अब देखिए ये 8:9 हो गया, तो बंधु ये 4 के सहारे 900 के दरमियान हम 1 बराबर क्या निकाल लिए 225, क्योंकि 4 बराबर 900 कहानी बराबर कहानी किताब दिया हुआ था, तो 4 बराबर 900 1 बराबर इतना, इसलिए 5 बराबर इतना। अब बंधु देखिए 900 में कुछ किताबें खरीदे कहानी वाला और ये किताब नहीं खरीदे, जिसके कारण 8:9 हो गया, इसके बराबर कर दिया 8/9। अब इनको आप हल कर लो तो आसानी से कर सकते हैं बंधु, या तो आप इनको कटा भी सकते हैं और हल कर सकते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। तो बंधु इसको कटा ही दे पहले, नीचे नीचे अच्छा रहेगा। 9 एका 9। अब बंधु यहाँ पे देख रहे कितना बचा 2, तो 9 दूनी 18 बचा कितना बंधु 4, 9 बचे 45। क्लियर, एकदम सबसे आसान हो गया कि इसको इतना गुना करना नहीं पड़ेगा, कट गया। अब देखिए बंधु क्रॉस गुना कर देते हैं, 900 प्लस x इधर गुना कर देंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 एका 8 2
10 यानी 1000। अगर x बराबर बंधु देखिएगा तो 1000 घटा कितना हो जाएंगे 900 यानी कितना हो जाएंगे बंधु 100। यानी कितनी किताब खरीदे हम 100 किताब हम कहानी का खरीदे बंधु, जो कि आंसर आपका जो ऑप्शन है वो कितने नंबर में है 2 नंबर में है। क्लियर हो गया, किसी भाई बंधु को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला प्रश्न भी पूछा गया है 2019 में बंधु, और ये 5 मार्क प्रथम पाली में जो आप जान रहे हैं। सवाल है पी क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः 200, 300 और 400 रुपये है। सुरेश 2000 रुपये में 1, 2, 3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है। उसने क्यू प्रकार की कितने वस्तुएं खरीदी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, और ये प्रश्न आपको सोचने में मजबूर कर देगा। और आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा बंधु। देखिएगा हमारे पास जो प्रत्येक वस्तु का मूल्य है पी है, एकदम बहुत अच्छा है। एक सिर्फ इसमें एक सोच लगाइएगा, मैथ बन जाएगा। इसमें कोई मैथ ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रिक है, कोई फॉर्मूला है, कोई मेथड, कुछ नहीं बंधु। सोचना है इसके बारे में, और सोचे सवाल बना, नहीं सोचे सवाल नहीं बना। तो सोचिए, पी है, क्यू है, आर है। पी क्यू आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः, देखिए बंधु प्रत्येक वस्तु यानी जब पी का अगर एक वस्तु हम पी खरीदने जाते हैं तो बंधु ये एक वस्तु का 200 मिलता है। क्यू प्रकार की अगर वस्तु खरीदने जाते हैं तो एक वस्तु का दाम 300 है। और इनको आर प्रकार की अगर वस्तु खरीदने जाते हैं क्रमशः का मतलब पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरे तीसरा, तो कितना बंधु 400 दाम है। और ये सब है प्रत्येक पर, ध्यान दीजिएगा, एकदम लिख देते हैं कि आप इसको भूलिए नहीं। यानी प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्रमशः इतना 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 है। यानी पी वस्तु जो हम खरीदने जा रहे हैं, पी वस्तु यानी आम, कटहल, इमली जो भी हो, अगर खरीदने जाते हैं एक आम यानी एक पी खरीदने, एक तोता ही खरीदने जाते हैं, पैरट मतलब तोता, जैसे समझना समझिए। एक पैरट खरीदने जाते हैं यानी एक पी खरीदने जाते हैं तो 200 टका लगता है। एक क्यू खरीदने जाते हैं 300 टका लगता है। और एक आर खरीदने जाते हैं 400 टका लगता है बंधु। और कहता है सुरेश नाम की कोई व्यक्ति है, देखिएगा एकदम इधर लिख दें तो और अच्छा लगेगा। सुरेश नाम की कोई बंधु व्यक्ति है, और जो कहता है कि सर जी हम खरीदेंगे कितने रुपया का 2000 का सामान खरीदेंगे। वो भी कहता है कि क्या खरीदेंगे 1:2 के अनुपात में और 3 के अनुपात में खरीदेंगे। बंधु ध्यान दीजिएगा, 1 के अनुपात में, 2 के अनुपात में, 3 के अनुपात में खरीदेंगे। यानी कि पी हम जो खरीद के लाएंगे 1 के अनुपात में लाएंगे, यानी 1 की संख्या में लाएंगे, जो अनुपात 1 का हुआ ये संख्या बता रहा है। और जो हम क्यू खरीद के लाएंगे हो सकता है 2 के अनुपात में खरीद लेंगे, यानी हो सकता है हम 2 को खरीद के लाएं। और हमारा जो आर है वो 3 के अनुपात में खरीद के लाएंगे। तो बताइए कि हम 2000 का जो हम लाएंगे खरीद के, तो क्यू प्रकार का जो हमारा वस्तु है वो हम कितना वस्तु खरीद के लाएंगे। अब एकदम यही चीज़ है बंधु, अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है। ये जो संख्या दिया है कि इतने के इतने के इतने में हम खरीद रहे हैं, तो बंधु देखिएगा ये 1, 2, 3, 3, 6 बराबर 2000 नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दिया गया क्या है वो इस संख्या के अनुपात में खरीदते हैं। यानी बंधु ये 1 भी रह सकता है, ये 2 भी रह सकता है, ये 3 भी रह सकता है, ऐसा हो सकता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ यहाँ पे लग रहा होगा, एकदम हम 2000 का खरीदेंगे बंधु। मान लीजिए कि 1 के अनुपात में 1 वस्तु, 2 के अनुपात में 2 वस्तु, 3 के अनुपात में 3 वस्तु ही हो। अगर एक वस्तु का दाम 400 है, एकदम सोचिए इसे, एक वस्तु का दाम, क्योंकि 2000 कोई बड़ा चीज नहीं है, इसलिए यहीं से सोच लेंगे। अगर एक वस्तु का दाम 400 है तो 3 के अनुपात में 3 वस्तु का दाम कितना होगा बंधु, तो 1200 होगा। प्लस रखिएगा, अगर एक वस्तु का दाम 300 हो तो 2 वस्तु रहेगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अगर एक वस्तु पी है जो उसका 200 दाम है, अगर एक के होगा तो क्या होगा 200 होगा। अब देखिए 6 2, यहाँ एकदम सिंपल, 2 और 6, 6 2 800, 8 और 12 कितना हो जाएंगे बंधु 8 12 20, यानी कि 2000, यानी कि 2000। अब देखिए बंधु ये 2000 के बराबर हो गया रुपया। यानी कहने का जो हमारा अर्थ था, अब देखिए अर्थ हम कैसे इसमें निकाले, क्योंकि ज्यादा रुपया तो हमारे पास था नहीं खरीदने का, कम रुपया था। तो देखिए कि अगर 1 के अनुपात में तो मान लीजिए 1 वस्तु, 2 के अनुपात में मान लीजिए 2 ही वस्तु हो, और 3 के अनुपात में मान लीजिए 3 ही वस्तु हो, और एक वस्तु और खरीदने जाते कहता भैया 400 टका लेंगे, तो बोले भाई 3 को दो, तो 4 3 1200 टका लेगा वो। अगर बोला 3 नहीं क्यों खरीदने जाते कहता 300 टका लगेगा, हम बोले भैया 2 को दो, 3 दूनी 600 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हम 200 था पी का, बोले कि बंधु बोला 200 टका दाम है सर, हम बोले 1 को दो, तो बोला कि ठीक है 200 दो, तो 200 दिए, 600 दिए, 800 यहाँ दिए और 1200 दिए, 2000 हो गया।
और हम लेकर के यानी सुरेश बाबू लेकर के गए थे कितना पैसा, 2,000 लेकर के गए थे। तो यहाँ पे सवालवा क्या दे दिया बंधु कि उसने क्यों प्रकार की कितने वस्तुएं खरीदे, तो क्यों प्रकार की कितने वस्तु खरीदे बंधु, 2 ही वस्तु खरीदे जिसका दाम क्या लग गया, 600 लग गया। तो बोले क्या हम, ये सवाल में कोई दम नहीं था, बल्कि इसकी सब सोच को, हमको इसकी भाषा को समझना था, आखिर ये क्या कह रहा है। उस कहने का अर्थ अगर आप पकड़ लिए तो देखिए इसी प्रकार आप आंसर टिक लगा दिए। जो टिक लगा दिए कहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए। वो आप एग्जाम में भी तो लगा सकते हैं बंधु। इसलिए इस प्रकार के सवाल को एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है। आज जब तक प्रैक्टिस नहीं, जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपको फल भी नहीं मिलेंगे। तो बंधु आप समझ गए, सबसे सुंदर लगा आपको समझने में तो जरूर आप लाइक कर दीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि सर सुंदर लगा। तो फिर अगली वीडियो में हम अच्छा से अच्छा सवाल, ये सब बंधु पूछा गया सवाल है, हम अपने मन से डाले नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम वादा आपसे किए हैं कि प्रीवियस कराएंगे तो प्रीवियस कराएंगे और सारे सवाल आप बना के आइएगा। दिएगा कहाँ से वो भी देख लेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले सवाल की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की तरह, और यह प्रश्न भी पूछा गया है 2019 में 5 मार्च के प्रथम पाली में बंधु। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप किस प्रकार बनाते हैं समझते हैं। यदि 70 लाख कीमत के फ्लैट का मूल्य 20% प्रति वर्ष की दर से हासिल हो रहा है तो कितने वर्षों में उसका मूल्य घट के इतना यानी 35,84,000 रुपया हो जाएगा। तो बंधु जब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे CI के साथ, देखिएगा A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर n। बंधु यहाँ पे होता क्या था कि कोई धन होता था तो इतने % की दर से इतना वर्ष में इतना हो जाएगा, वहाँ वृद्धि होता था प्लस दिए, लेकिन ये कहता 20% की दर से हासिल हो रहा है प्रति वर्ष। तो बंधु ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा P इंटू 1 माइनस R बटे 100 पर पावर n। यानी इसी फॉर्मूले को हमने पहले इसीलिए लिखा क्योंकि आप इससे जान रहे हैं ये वृद्धि के साथ कोई धन रहता है इतना हो जाता है तो इसका मतलब वृद्धि होता है, प्लस लेते, या हासिल हो रहा है तो सिर्फ प्लस की जगह क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। और ए का मतलब होता है अमाउंट यानी हो जाना, और ये कितना है वो दिया हुआ रहता है। तो बंधु यहाँ हम बैठाएंगे, कहता है कि कितना 70 लाख, तो ठीक है बंधु हम 70 लाख लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कीमत के फ्लैट का मूल्य प्रति वर्ष देखिए 20% घटता तो 1 माइनस 20 बटे बंधु कितना 100, कितने वर्ष में यही तो निकालना है। जो घट के कितना हो जाता है बंधु, इतना हो जाएगा, तो हमारा यहाँ धन हो जाता था, यहाँ क्या है कि इतना रुपया बंधु धन ही है, ये भी हो जाएगा। तो देखिए क्या है 3584,000। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं है। इसका 000, इसका 000 चला गया। अब बंधु कटाने का है, आप इसको कटा सकते हैं। अगर 4 से कटाएंगे बंधु देख लीजिए यहाँ पे 8 चौक 32, एकदम कटाने का तरीका समझिए बंधु, बहुत सुंदर से कटाएंगे। 8 चौक 32, 3 बचा, 38 9 चौक 36, 2 बचा बंधु, 6 चौक 24, इतना कटा दी। ये भी आप 4 से कटा दो बंधु तो हो जाएगा 4 एक 4, एकदम देखिएगा कैसे, कहीं दिक्कत नहीं है। 4 एक 3 बचा बंधु आपका, 7 चौक 28, 2 बचा, 5 चौक 20 बंधु, 1 0 यानी 17 50। अब इनको थोड़ा फ्रेश से भी लिख दीजिए 896 बटे 17 50, एकदम हम कटा बंधु डायरेक्ट सकते थे, लेकिन आपके लिए हम उतना नहीं करते बंधु। देखिएगा 20 पंचे 100, तो यहाँ एक बार और लिख दीजिए 1 बटे 5, यहाँ कटा दिए बंधु, क्या हो गया n हो गया। अब देखिएगा इनको कटा दीजिए बंधु, ये भी आपका कटने का है। अगर मान लीजिए इसको हम 2 से कटा देते तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बंधु, यहाँ बचा कितना 1, 8 दूनी 448 हो गया। अगर इसको बंधु 2 से कटाते तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 875 हो जाता है बंधु। अब देखिए यहाँ जो कटने का है बंधु, अब एक चीज़ और आगे लिख लेते हैं हम, अच्छा रहेगा 448 बटे 875, बहुत ही सुंदर हो गया बंधु। अब देखिएगा इसको 5 एक 5 4 बटे 5 पर पावर n। अब देखिए जब इस तरह के सवाल आते हैं बंधु ना, तो हमको ये ध्यान में रहता है कि इसके बेस इनके से करना कैसे। तो देखिए हमको नजर आ रहा है तो आपको भी नजर आएंगे बंधु, ये 7 से कट रहा है। देखिए 7 से कट रहा है तो कैसे कटाएंगे बंधु, 7 6 42, 2 7 चौक 28, यहाँ बंधु क्या हो गया 64, और यहाँ बंधु 7 से कट रहा है तो देखिएगा 125, 7 पचे 35, 7 9 चौक 3 17 और 7 एक 7 एक 8। तो बंधु आगे हम यहाँ पे देख लीजिए कि 64 बटे 125 बराबर 4 बटे 5 पर पावर n, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ जो आप देख रहे हैं हमारे मित्र बंधु,
इसको इस बेस में कन्वर्ट करना है तो देखिएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, यहाँ पे लिख सकते हैं 5। अगर इस पर क्यू डाल देंगे तो 4 चौक 16 चौके 64, 5 है 25 पंचे 125 बटे 4 बटे 5 पर पावर बंधु क्या होगा n होगा। अब आप जानते हैं कि बेस बराबर हो तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा। n बराबर कितना वर्ष? 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में जो है 70 लाख की जो रुपया है 20% प्रति वर्ष की दर से 35,84,000 रुपया हो जाएगा। तो बंधु ये प्रश्न आप बिल्कुल समझ गए, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो बंधु यह जो प्रश्न है ये भी उसी से रिलेटेड प्रश्न है। अगर इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आसानी से आप बना सकें, इसीलिए हम ले आए से रिलेटेड प्रश्न बंधु। तो देखिएगा क्या सवाल है। 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में इतना हो जाएगी? तो बंधु अभी एक फार्मूला पढ़ा रहे थे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर है। और बंधु यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाएगी। देखिए धन कितना था, इतना इतना हो जा रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है बंधु। यहाँ पे हास की बात नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार के भी प्रश्न को ले आए जो आप आसानी से बना सके। इनको बंधु आप ऑप्शन से भी बनाएंगे। जब हम पढ़ाते हैं पूरी तरह से प्रॉपर्टी तो ऑप्शन से भी बता देते हैं बंधु। तो जितना आप ऑप्शन इसको ट्राई करोगे, 3 वर्ष सियाही जा करके ले जाओगे, तब तक आपको परेशानी हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको बना लीजिए। जब इनके हम प्रॉपर्टीज को बंधु पढ़ाएंगे तो फिर वहाँ पे भी आपको बता देंगे, कहीं को दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ क्या है देखिएगा 8,000, तो हम यहाँ पे 8,000 रख दिए। 1 आर की जगह बंधु क्या है 5, तो 5 बटे 100। अब कितने समय में यही नहीं पता है, वो निकाल लेंगे, हो जाएगी 9261। क्लियर है। अब देखिए बंधु इसको अगर हल करेंगे 20 पंचे 100। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखते 9261 बराबर 8,000 और 20 एका 20 एक 21 बटे 20 पर पावर है। अब देखिए बंधु एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 9 2 6 1 बटे ये हो जाएंगे आपका 8,000, इधर हो जाएंगे 21 बटे 20 पर पावर n। और हमने बताए बंधु जब ये हमारा आप कटेंगे नहीं, इसी बेस के यहाँ होंगे और यहाँ होंगे बंधु। देखिए हम जो देख पा रहे हैं कि अगर 2 को 3 बार करेंगे गुना तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये आ जाएंगे, 3 शून्य हो जाएंगे। तो बंधु ये भी हमारा 3 बार करना होगा। तो 21 गुना 21 गुना 21 का क्यों करेंगे बंधु 9261 होता है। अब देखिएगा बंधु जब 9261 होता है इसका मतलब 21 बटे यहाँ हमारा क्या होगा 20 पर पावर 3 डालेंगे तो 21 बटे 20 पर पावर यहाँ बंधु क्या है n है। अगर हमारा बेस बराबर है तो n बराबर क्या हो जाएंगे बंधु 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में 8,000 रुपया जो है हो जाएंगे 9261। क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए। जो ऑप्शन नंबर कितना पे है, पहला में है। किसी भाई बंधु को दिक्कत तो नहीं हुआ होगा बंधु। तो आज जो है हम यहीं पे क्लास रहने देते हैं बंधु। हमने बार बार आपसे बात कर रहे हैं कि अभी हमारे पास टाइम का थोड़ा स्कार्सिटी हो गया है, ड्यूटी जाना पड़ता है बंधु, थोड़ा परेशान रह रहे हैं। लेकिन हम बहुत जल्द आप सबके साथ एक दिन में लगभग 25 सवाल कराने का कोशिश करेंगे, 20 सवाल भी कराने की कोशिश करेंगे बंधु। वो सारे प्लानिंग हम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तत्काल बंधु जो हम कंटिन्यू सेवा दे रहे हैं आपको, इस सेवा का लाभ उठाइए। अगर मान लीजिए आज 6 सवाल हुआ तो 6 सवाल आप इसको बनाइए, देखिएगा कैसा आपको लग रहा है बंधु। और आपको विश्वास हम फिर से एक बार कहते हैं, दिलाते हैं बंधु, कहीं दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम आते आते। इसीलिए हर वॉल्यूम, और बता दें कि जो हमारा वॉल्यूम आप देखते हैं, हो सकता है कि आपको वीडियो यूट्यूब पर परेशानी होता होगा खोजने में, तो प्लेलिस्ट आप जानते हैं बंधु। तो हाँ आप खोलिएगा अनिमेष क्लासेस बाका, आप चैनल खोल के देख रहे हैं तो अनिमेष क्लासेस बाका आप सर्च कर लीजिएगा बंधु यूट्यूब पर, और वहाँ चले जाइएगा वीडियो में देखिएगा प्लेलिस्ट आपका वहाँ पे होगा, सब आपका बना रहता है बंधु फाइल। तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ देखिएगा सारे का सारे वीडियो बंधु हमारा जो मिलेगा एसएससी जीडी का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें उपलब्ध होगा। इसे लगातार वॉल्यूम आपका 1 से लेकर के आज 10वां वॉल्यूम है, 10 तक आपको मिल जाएंगे। इसीलिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भाई बंधु हमसे बाद में भी जुड़े, यानी कि देखिएगा हम बहुत दिनों से आपका 10 भी आज वॉल्यूम जा रहा है, उस बीच में एक हम जीके बंधु आपको ट्रिक के साथ पढ़ाए तो आप ट्रिक का भी फीडबैक दिए, और इसी प्रकार बहुत सारे ट्रिक पढ़ाएंगे बंधु। हमारे पास आपको बहुत सारा ट्रिक बचा हुआ है जो हमको पढ़ाना है और आपके लिए ही रखे हैं बंधु। तो आपको जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि जो हम आपको वॉल्यूम बार बार पढ़ा रहे हैं, 1 से लेकर के अभी तक 10 वॉल्यूम हुआ है, फिर अभी बहुत सारे वॉल्यूम होगा। ये लगभग बंधु 100 वॉल्यूम हम भी ले जाएंगे। और लेकिन 10 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का या 25 मिनट, इसका फ़र्क नहीं पड़ता बंधु। हमको ये सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि हम कितना पढ़ा पा रहे हैं, कितना आपके लिए उपयोगी है, उसको ध्यान रखिएगा। और हम बार बार कहते हैं कि टाइम आप व्यर्थ ना करें, टाइम को आप बचाएं। और हम जो है जो आप टारगेट लिए, अगर एसएससी जीडी का टारगेट लिए तो एसएससी जीडी पे फोकस कीजिए, इधर उधर फोकस अभी करने की ज़रूरत नहीं है बंधु। और आप
उसमें जा कर के देखिएगा, जैसे प्लेलिस्ट की बात कर रहे थे उसमें सारा कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, 1 से लेकर के 10 तक वीडियो को देख पाएँगे। और जो भाई बंधु हमारे लेट से जुड़े हैं, जो कि 2-3 क्लास निकल जाने के बाद जुड़े हैं, तो उसको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी प्लेलिस्ट के सहारे आप देख सकते हैं बंधु, वहाँ पे सारा आपका वॉल्यूम मिलेगा। उनके अलावे हम देखिए बहुत सारे आपको जो है सवाल डाले हुए हैं। हमारा लगभग बहुत सारा वीडियो आपका यूट्यूब पर मिलेंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट के साथ, जैसे लॉस प्रॉफिट पढ़ा है बंधु, उसको भी आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। आपके लिए उपयोगी होगा। टाइम एंड वर्क भी पढ़ाए हैं बंधु, वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। पाइप टंकी भी पढ़ाए हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हम कराए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो उसको, उस वीडियो को आप सर्च करके देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी काम हम तो आपका यहाँ से लेकर के चल ही रहे हैं। जैसे कि हम एसएससी जीडी को टारगेट बनाए, उसका सारा हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बंधु। प्रीवियस ईयर का कराए हैं, जिससे आपका पकड़ मजबूत हो, और साथ-साथ सब सब्जेक्ट यानी कि मैथ करा रहे, रीजनिंग करा रहे। बाद में बंधु हम आपको जीके जीएस भी कराएँगे, इसीलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप जीके जीएस तो पढ़ ही रहे होंगे बंधु। हमारा सबसे पहला टारगेट है मैथ और रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस। तो मैथ रीजनिंग सबसे पहले पकड़ आपको कर लेना है, उनके बाद जीके जीएस पे करेंगे। देखिएगा रोचक सब चीज़ पढ़ाएँगे बंधु, इसीलिए आप सबको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका छोटा भाई अनिमेष सर आपके साथ लगे हुए हैं, आप तमाम भाई बंधुओं के साथ लगे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम इसी प्रकार आप सबों के लिए अच्छे-अच्छे से वीडियो लेते आएँगे और लाते रहेंगे बंधु, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आशीर्वाद और प्यार आप कैसे देंगे? तो शुरुआत करिए बंधु लाइक से। जितने भाई बंधु अभी देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक को ठोक दीजिए बंधु। तो यही आशीर्वाद और यही प्यार है, और अपना सम्मान हमारे असम्मान, सबका साथ सबका सम्मान रहेगा बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सारा बातें कर लिए आप सबों से। अब जो है बंधु, आप सबों के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को एनिमेस क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।